हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो दोनों अपने मन में सोचे जा रहे होते हैं। हम समझ चुके हैं कि मास्टर आप कुंगपिंग का सूप पीना चाहते हो, और वो जाते हुए कह रहे होते हैं, मास्टर अब हम यहाँ से जा रहे हैं और हम आपको थोड़ी देर बाद ही हम आपसे मिलेंगे। नियान फेंग कह रहा होता आखिर इन्हें क्या हुआ, ये इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। फिर हमें नियान फेंग के घर के बाहर दिखाया जा रहा था। क्वीन कहती है, क्या तुम मास्टर के हिंट को समझ चुके हो? एम्पर कह रहा था, हाँ मैं मास्टर के हिंट को समझ चुका हूँ। मास्टर कुंगपिंग का सूप पीना चाहते हैं। फिर क्वीन कहते हैं, ठीक है फिर आज हम जा रहे हैं कुंगपिंग का सूप लाने। आज हम कुंगपिंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है कुंगपिंग की ओर। वो अपने मन में सोचे जा रहा होता है, आखिर मेरे साथ अचानक से चीजें इतनी ज्यादा मेरे लिए बेकार क्यों हो चुकी है। साउथ सी ड्रैगन क्लैन ने मेरे को बिट्रे कर दिया, और वो लिटिल फॉक्स जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन का ऑर्डर रिलीज हो रहा था। जेड एम्पर भी उसी एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे थे। क्या सच में उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट छुपा है? बट फिर भी मैं ये सब चीज़ें क्यों फिगर आउट नहीं कर पा रहा, आखिर यहाँ पे ये सब चीज़ें चल कह रहा है। फिर वहाँ पे उसका सबऑर्डिनेट बड़ी तेज़ी से आता है। वो कह रहा होता है, मास्टर बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। कुंगपिंग कह रहा था, आखिर क्या हुआ? सबऑर्डिनेट बताते हुए कह रहे थे, मास्टर अचानक से जो बोर्ड किंग था वो मारा गया। वो कुंगपिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है, कहते क्या आखिर तुम्हें कैसी फालतू बातें करे। बोर्ड किंग वो गोल्डन इमोर्टल लेवल पे था, आखिर इस कॉन्टिनेंट में उसको कौन मार सकता है? वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। वो सबऑर्डिनेट बताते हुए कह रहा होता है, मैं भी इसके बारे में ढंग से नहीं जानता, बट मेरे सूत्रों से यह पता चला कि उसको किसी प्रकार के डॉग ने मारा है, और उसी ब्लैक डॉग ने बोर्ड किंग के वेपन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। उसने तो एक ही बार में उस पूरे वेपन को तोड़ दिया। ये बात सुन के कुंगपिंग उसका कॉलर पकड़ लेता और कह रहा था, क्या आखिर तुम्हें कैसी बात कर रहे हो? मेरे को अच्छे से बताओ, वो डॉग कौन था, उसका ओरिजिन क्या था? वो सबऑर्डिनेट बताते हुए कह रहा होता है, उस ब्लैक डॉग ने अपने मास्टर के बारे में मेंशन किया था, और उसने ये भी कहा था कि इस बोर्ड किंग ने मेरी लिटिल फॉक्स को अटैक किया, इसीलिए आज मैं इसे पूरे खत्म कर दूंगा, और मेरे मास्टर भी यही चाहते हैं। ये बात सुन के कुंगपिंग वो तो बेचारा पूरी तरह से घबरा जाता है और नीचे बैठ जाता है, कहता है खत्म, सब खत्म हो गया, मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि वो एक्सपर्ट मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मैं डायरेक्टली जाके उनसे माफी मांग लूं? कुंगपिंग जल्दी सोच, तेरे को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी सोच तुझे क्या करना है। वैसे भी तूने उस नाइनटेल फॉक्स को मारा थोड़ी ना है, तूने तो बस उसको थोड़ा सा डैमेज किया। ये तो एक छोटा सा मैटर है। मुझे नहीं लगता है कि वो एक्सपर्ट इस बात से ज़्यादा नाराज होंगे और मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने आ जाएंगे। लेकिन क्या सच में ये इतनी आसानी से ये सब खत्म हो जाएगा? क्या सच में वो मेरे को इतनी आसानी से जाने देंगे? मैं पूरी तरह से घबराया हूँ, मैं अब क्या करूँ? और उसे कुछ आइडिया आता है। वो कहता है, अच्छा एक मिनट रुको, मेरे को एक आइडिया है, क्यों ना मैं कहीं दूसरी जगह भाग जाऊं, या तो मैं फिर इसी जगह छुपा रहा हूँ। ये कितना बेस्ट आइडिया। अगर मैं किसी दूसरी जगह भाग जाऊंगा तो फिर वो मेरे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। और फिर बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ चिल्लाते हुए कह रहे थे, कुंगपिंग कमीने कहीं के बाहर आ, आज हम तुझे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कुंगपिंग वो बेचारा वो तो पूरी तरह से डर जाता और कहते, क्या इतनी जल्दी? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो अभी सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ से भाग के जाके कहाँ छुपूंगा। और फिर बाहर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे जेड एम्पर कह रहा होता है, ये कितनी अजीब बात है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा शांति है। ऐसा लगता है कि कुंगपिंग यहाँ पे है नहीं, वो यहाँ से पहले ही चला जा चुका है। क्वीन कहती है, नहीं, अगर मास्टर ने हमें बोला है तो वो जरूर यहीं पे होगा। और वो एक अटैक को बनाते हुए कहते, कुंगपिंग तुम सामने आ जाओ, वरना फिर हमें ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हारे इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वे उसके जो पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय करने लगते, बाकी के जो मॉन्स्टर वो खत्म हो जा रहे होते। वो कहते हैं, क्वीन आखिर तुम हमें क्यों अटैक कर रही हो? तुम हमें तो जाने दो, तुम कुंगपिंग के ऊपर अटैक करो ना। क्वीन कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो सच में यहाँ पे नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है, अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए? और फिर जैसे ही एम्पर का ध्यान कुंगपिंग की ओर जाता है, वो कह रहा होता है, क्वीन वहाँ देखो, कुंगपिंग तो बोरिया बिस्तर लेके भाग रहा है। और हमें कुंगपिंग को दिखा जाता है, वो बंदा अपना पूरा सामान लेके वहां से भागे जा रहा होता है। क्वीन कह रही होती है, कुंगपिंग क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से इतनी आसानी से बच पाओगे? और क्वीन कुंगपिंग की ओर अटैक कर देती है। क्वीन बेचारा रोते हुए अटैक से बच जाता है और कह रहा है, क्वीन आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? फाइट तो वहीं पे ही खत्म हो गई थी ना, और वैसे भी मैंने तो अब लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया है, क्यों ना हम ये सब भूल के हम पीस की बात करें। फिर अचानक से कुंगपिंग के सामने एम्पर आ जाता है। एम्पर कह रहा होता है, कुंगपिंग हमें एक्सपर्ट ने ऑर्डर दिया है, एक्सपर्ट को तुम्हारा सूप पीना है, इसीलिए आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे और तुम्हारा सूप एक्सपर्ट को देंगे। और एम्पर कुंगपिंग के ऊपर अटैक कर दे। कुंगपिंग उसके अटैक से बच जाता है और कह रहा होता है, मैं कब से ये फाइट अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझे सच में फाइट करना चाहते हो। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी कर दूंगा। भूलो मत कि मैं तब से एग्जिस्टेंस में हूँ, जब से अर्थ एंड हेवन एग्जिस्ट करता है, मैं तभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे बुली कर सकते हो? मैं
तुम्हारे मास्टर से जाके माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं कभी उसके सामने नी डाउन नहीं करूंगा। एम्पर क्या होता है, क्या तू हमारे मास्टर से मिलना चाहता है? बट ये तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, हमारे मास्टर तो तेरा सूप चाहते हैं। फिर कुंगपिंग वह अपने बैल को ले आता है और अपने बैल से एम्पर को अटैक कर देता है। एम्पर भी उसके अटैक से बच जाता है। फिर एम्परर एंड क्वीन दोनों एक साथ मिलकर कुंगपिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। कुंगपिंग भी अपना डिफेंस शील्ड बना के उन दोनों के अटैक से बच जाता है और वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, सच में यार ये तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमारी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट फिर भी हम इसे अभी भी इसको टक्कर नहीं दे पा रहे। और कुंगपिंग अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज़ करता है और वह अपने हाथ में ईस्ट एम्पर की बेल ले आता है और कह रहा होता है, ये ईस्ट एम्पर की बेल है, ये मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, चाहे तुम कितने भी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर दो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एम्पर उसको देख के क्या होता है, कुंगपिंग की जो पावर है वो तो क्वाजी सेज रिलम पे पहुंच चुकी है, ऐसा लगता है कि हम इसको सच में हरा नहीं पाएंगे। एम्पर मुझे बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? एम्पर कह रहा होता है, देखो मुझे सोचने दो, और उसे कुछ आइडिया वो कह रहा होता है, कुंगपिंग एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने हम पे ऊपर अटैक कर दिया तो मास्टर तुझे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, वह तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और एम्पर गाना गाने लगता है और कह रहा होता है, कुंगपिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसीलिए वो पोर्ट में फिट नहीं आ पाएगा, तो हमें उसको काट के छोटा करना पड़ेगा। कुंगपिंग करते 1 मिनट रुको, क्या आखिर ये क्या बात करे, तू मेरे को काट के छोटा करेगा? और एम्पर क्वीन वो दोनों गाना गाने लगते हैं और कह रहे होते, कुंगपिंग का फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा, सबसे पहले हम उसको ग्रिल करेंगे और उसके ऊपर हम अपना सीक्रेट मसाला लाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना टमाटो सॉस लगा के उसको बड़े अच्छे से खाएंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के कुंगपिंग बेचारा वो तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो पाता है, वो पूरी तरह से पत्थर बन जाता है और उनसे कह रहा होता है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे पास कुछ पावरफुल टेक्निक होगी, बट तुम तो मुझसे फाइट ही नहीं किए जा रहे हो, तुम कब से मेरे को प्रवोक किए जाने वाले कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में मेरे से मरना चाहते हो, तो ठीक है आज मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी कर दूंगा। और उसके पीछे अचानक से नियान फेंग की वही पेंटिंग अपीयर होती है और वो कह रही थी, तो गाइस कैसे हो, क्या आपने एक्सट्रीम चैनल को सब्सक्राइब करा? अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है नियान फेंग के घर की ओर, वो कह रहा होता है, तो फाइनली वो लोग जा चुके हैं, अब मैं अपने घर को साफ कर। और जैसे वो टेबल की ओर देखता है वहाँ पे उसकी पेंटिंग नहीं होती है, वो कह रहा होता है, आखिर मेरी पेंटिंग कहाँ चली गई, कहीं जायो भाई ने मेरी पेंटिंग को फेंक तो नहीं दिया? और फिर सीन शिफ्ट होता है कुंगपिंग की ओर, जब उसके पीछे पेंटिंग अपीयर होती है, जैसे उस कुंगपिंग का ध्यान पेंटिंग की ओर जाता है, वो कह रहा होता है, आखिर ये मेरे पीछे क्या है, बट ज़्यादा कुछ बोल पाता, पेंटिंग उसको अपने अंदर ले लेती है और कुंगपिंग को वहाँ पे मारने लगती है। अंदर ही अंदर कुंगपिंग बहुत ज़्यादा चिल्लाए जा रहे होते हैं। एम्परर और क्वीन कह रहे होते, तो जैसा कि हमने सोचा था सब कुछ मास्टर के प्लान के हिसाब से हो रही है, मास्टर ने ये सब चीज़ें पहले से ही प्लान किया था। और फिर आसमान से नियान फेंग की एक फ़ोटो आती है, वो कह रही होती है, ही कुंगपिंग जल्दी से मेरे पोर्ट में आ जाओ, जल्दी से पोर्ट में आओ, आज मैं तुम्हारा सूप बनाऊंगा और सूप बना के पीऊंगा। सीन शिफ्ट होता है कुंगपिंग की और वो किसी दूसरी जगह आ जाता है, कहता है, ये 1 मिनट रुको, आखिर में कौन सी जगह पे आ गए, यहाँ पे धनिया मिर्ची और लहसन ये सब क्या कर रहे हैं? नहीं मेरे को मत पकाओ प्लीज़, मेरे को मत पकाओ, मैं मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग हूँ। और वो कुंगपिंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, वो कहता है, 1 मिनट रुको, आखिर मैं ये रो क्यों रहा हूँ, मैं तो मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग हूँ ना, मैं अपने साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से बाहर निकल लूँगा। बट जैसे वो अपने साइज़ को बड़ा करके वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, पोर्ट का ढक्कन आता है और ढक्कन से उसके अंदर बंद कर देता है। क्वीन कह रही होती है, ये तो पावर ऑफ ग्रेट डावर है, जब कुंगपिंग बॉर्न हुआ था तो वह अर्थ एंड हेवन के साथ ही बॉर्न हुआ था, अर्थ एंड हेवन की पावर उसके अंदर चली गई जिससे वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। बट आज वह उस पोर्ट के अंदर देख के उसको ऐसा लगता है कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है। सच में हमारे मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, उन जैसा इस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, वो तो अपने आप में ही खुद ही अर्थ एंड हेवन है। और वो दोनों कहते हैं, चलो ठीक है फिर अब हमारा टाइम हो चुका है, मास्टर से मिलके हम जाएंगे और मास्टर से मिल लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है नियान फेंग के घर की ओर, वो कब से अपनी पेंटिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसको पेंटिंग मिली नहीं होती है। वो कह रहा था, ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है, अभी तो पेंटिंग यही थी, आखिर वो पेंटिंग कहाँ चली गई, मुझे मेरी पेंटिंग मिल क्यों नहीं रही है? घर के बाहर से किसी की आवाज़ आती है, वो कहते हैं, मास्टर क्या आप अंदर हो? जैसे ही नियान फेंग जाता है दरवाजा खोलता है, कहता है कि एम्पर आखिर तुम दोनों यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों आ गए? वो दोनों कहते हैं, मास्टर हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ लेके आए, सोचो क्या, हम आपके लिए कुंगपिंग लेके आए, चलो कुंगपिंग का सूप बनाते हैं। ये बात सुन के नियान फेंग के मुंह से खून निकल जाता है और वो कहता है, सच में यार ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुके, इस बार इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। ये लोग अभी 1 घंटे पहले गए थे और इतनी कम देर में कुंगपिंग
कुंगपिंग को लेके आ गए और ये चाहते हैं मैं उसका सूप बनाऊं। और फिर एम्पर कह रहा होता है मास्टर आप हमारे पीछे आइए, हमने उस पॉट को उस माउंटेन के ऊपर रखा है और उसी के अंदर कुंगपिंग है। नियानफेंग कहता है क्या पॉट, क्या तुमने कुंगपिंग को उस पोर्ट के अंदर रखता है। जैसे ही नियानफेंग जाता है और देखता है इतना बड़ा पोर्ट, ये देख के उसकी तो पूरी हालत ही खराब हो जाती है। वो कहते क्या इतना बड़ा पोर्ट आखिर ये लेके कहाँ से आए, और कुंगपिंग इसके अंदर है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। सच में यार ये इमोर्टल लोग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये इतने ज़्यादा भूखे हैं कि ये कुंगपिंग को इतनी जल्दी पकाना चाहते हैं। और फिर एम्पर कह रहा था मास्टर जल्दी बताइए हम कुंगपिंग का कौन सा सूप बनाने वाले हैं, हमको जल्दी बताइए। नियानफेंग कहता है क्या आखिर ये लोग मुझसे कैसा वाहियात सा सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है, इन सवाल का मैं जवाब दूँ तो दूँ कैसे। और फिर नियानफेंग कह रहा था वेल देखो अब तुमने इसको पोर्ट में रखा था, क्यों ना हम इसका कुंगपिंग सूप बनाएं और इसके अंदर बस हम थोड़ी बहुत मैं सीक्रेट मसाला डाल दूंगा जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वह अपने मन में सोचे जा रहे होते हैं मेरी कुकिंग इसकी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, इसीलिए ये बार बार मेरे पास आते हैं मुझसे खाने के लिए और इनको सबसे ज़्यादा बेस्टी खाना अच्छा लगता है। और फिर क्वीन कह रही थी मास्टर बाय द वे ये जो कुंगपिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इसको यहाँ पे बना पाओगे, तो क्यों ना हम इसको हेवनली प्लेस ले जाए, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको बनाने में हमारी हेल्प करने वाले करेंगे। नियानफेंग अपने मन में सोचने लगता है क्या हेवनली प्लेस ले जाए, क्या ये लोग चाहते हैं कि कुंगपिंग को और भी सभी लोगों के साथ दे। और नियानफेंग कह रहा होता है ठीक है ये कितनी अच्छी बात है, हम इसको सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, मैं भी अपने दोस्तों को ले आऊँगा, हम सब एक साथ मिलके खाएंगे। वो दोनों अपने मन में सोचते लगते क्या मास्टर आप सच में इस चीज़ को सबके साथ शेयर करना चाहते हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। और एम्परर और क्वीन कहते ठीक है मास्टर हम इस चीज़ को सभी के साथ शेयर करेंगे और सभी लोगों को बुला के दावत के लिए बुलाएंगे। नियानफेंग कहता हाँ क्यों नहीं, वैसे भी खाने का मजा तभी आता है जब सब लोग उसको मिल के खाए। मास्टर हम आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल ट्रेजर लेके आए, क्यों ना आप ये ट्रेजर रख लीजिए, उम्मीद है कि ये ट्रेजर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला होता है। और नियानफेंग उस ट्रेजर को ले लेता और कहता है क्या आखिर किस प्रकार का ट्रेजर है, एक घंटा और इसने एक फ्लैग दे दिया है, अब मुझे को ये मत बोलो कि इस घंटे को मैं अपने दरवाजे पे लगा लूँ और इस फ्लैग को अपने छत पे लगा सकूँ। सच में यार ये इमोर्टल लोग तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, ये लोग तो इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। और क्वीन उस ट्रेजर के बारे में बताते हुए कह रही होती है ये ट्रेजर एक टॉप ग्रेड के वेपन है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम इसकी हेल्प से किसी भी क्वाजी सीरीज लेवल के जो कल्टीवेटर उसे बड़ी आसानी से फाइट कर सकते हो। और नियानफेंग उन ट्रेजर को दाजियन फोनिक्स को दे देता है, दाजियन फोनिक्स उस ट्रेजर को ले लेते और क्या होता है मास्टर ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जब हम इसको रिफाइन कर लेंगे हम तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसे ही लॉन्ग वीडियो को अपलोड करूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक कमेंट और एक लाइक कर देना, उसी से मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँ। तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक